हेलो, वेलकम बैक। बेसिक मैथ्स का आज लास्ट पेपर गाला का, जो कि पेपर नंबर 6, उसके ऑब्जेक्टिव्स हम लोग आज सॉल्व करेंगे। सो गाला ऑब्जेक्टिव बेसिक मैथ्स पेपर नंबर 6। ओके, फर्स्ट MCQ is, if 10 is one of the solution of equation 8x plus 3y plus 5k equal to 18, then what is the value of k? Okay, 10 is one of the solutions. So इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। क्यों सेटिस्फाइड करेगा? बिकॉज वो सॉल्यूशन है। सो हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट अप करते हैं। सो 8x प्लस 3y प्लस 5k इक्वल टू 18 है। उसमें x को रिप्लेस करेंगे हम 1 से और y को रिप्लेस करेंगे हम 0 से। सो 8 1 8, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 5k इक्वल टू 18। सो 8 माइनस होगा, सो 5k इक्वल टू 10, k इक्वल टू 2। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डन। Next, if roots of the equation 6x square minus 13x plus k are reciprocal, again ये पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3 दोनों में आया था। रूट्स आर रेसिप्रोकल, जब भी रूट्स रेसिप्रोकल हो मतलब c इक्वल टू क्या हो जाएगा? a। अब यहाँ पे c क्या दिया हुआ है? k, and what is a? 6, so k इक्वल टू 6। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि MCQ है। एक तो मेथड है कि आप एसएन से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन दूसरा एक शॉर्टकट भी है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये जो एपी है 1k 3k 5k मतलब के ऑड नेचुरल नंबर्स का एपी है। ऑड नेचुरल नंबर्स। ओके, तो मैंने आपको पहले ही बताया था पेपर नंबर 2 3 4 में कि सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर क्या हो रहा है? सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स n स्क्वायर। डन। अब यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर मतलब 1 3 5 का समेशन n स्क्वायर हो रहा है और इनटू k है, तो यहाँ पे सम ऑफ गिवन AP क्या होगा? इनटू k करना पड़ेगा। सो आंसर इज n स्क्वायर k। सही है। ये बहुत ही शॉर्ट मेथड से हम लोग कर सकते हैं कि हमने क्या किया, ये ऑड नेचुरल नंबर जो है उसका समेशन n स्क्वायर है और हर एक नंबर के साथ की मल्टीप्लाई है, तो फाइनल भी क्या मल्टीप्लाई होगा। सो आंसर इज n स्क्वायर के। विदाउट कैलकुलेशन आप कर सकते हो। नेक्स्ट MCQ नंबर 4। ओके, पॉइंट 2021 lies on a circle with origin as the center, then the radius of the circle. ओके, यहाँ पे आपको सेंटर देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है, डायग्राम अगर चेक करो, सेंटर दिया है ओरिजिन, ओके 0 0, और 2021 पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर है। बराबर, ये हो गया सेंटर, ये हो गया पॉइंट 2021। आपको पूछा है रेडियस, तो सिंपल है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा अपना? डिस्टेंस फॉर्मूला रेडियस क्या होगा अपना? OA। OA मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, 20 माइनस 0 होल स्क्वायर और 21 माइनस 0 होल स्क्वायर। ये होगा 20 का स्क्वायर 400 और ये होगा 21 स्क्वायर 441। सो फाइनली क्या आएगा? 841। 841 मतलब किसका रूट है? ये 29 का। सो योर ऑप्शन इज बी, 29 इज द करेक्ट आंसर। दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, फॉर थीटा इक्वल टू ब्लैंक। ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को तो आंसर भी उसका लर्न होगा कि थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए ये सही रहेगा। सो हम लोग अगर थीटा इक्वल टू 0 सपोज करें तो देख लो आप, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? साइन 2 थीटा, मतलब थीटा तो 0 सपोज किया है तो साइन 2 0 डिग्री। ओके, 2 0 0 होगा, मतलब साइन 0 डिग्री, उसका आंसर 0 आएगा टेबल के हिसाब से। और RHS में करें अगर 2 साइन थीटा, मतलब कि 2 साइन 0, साइन 0 0 ही होता है, 2 0 0। देखो दोनों साइड इक्वल आ गए, सो 0 इज द करेक्ट आंसर। डन।
ओके नेक्स्ट, द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज, आपको पहले 10 नेचुरल नंबर का मीन पूछा है। अब आपको ये भी फॉर्मूला अगेन मैंने बताया वही, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो आपको पता होना चाहिए कि मीन ऑफ नेचुरल नंबर, ये फॉर्मूला मैंने सेकेंड थर्ड पेपर में डिस्कस कर दिया है। मीन ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या हो रहा है, n+1/2 बराबर। एक्चुअली सम ऑफ n नेचुरल नंबर n+1/2 है, और अपॉन डिवाइड बाय n करे सो मीन ऑफ नेचुरल नंबर होगा n+1/2। अब यहाँ पे कितने नंबर है, 10 नंबर है, सो 10+1/2 मतलब कि 11/2, मतलब कि क्या होगा 5.5। सो योर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके नेक्स्ट, क्वेश्चन 7, LCM of x and 18 is 36, HCF of x and 18 2, then what is the value of x? अपने चैप्टर 1 की बहुत ही फिक्स फॉर्मूला है, फेमस, LCM into HCF equal to sum product of two numbers. LCM is given 36, HCF is given 2, फर्स्ट नंबर x दिया हुआ है और सेकेंड नंबर दिया है 18। 36 टू 72 इक्वल टू 18x, 18 जाएगा डिवीजन में, सो वैल्यू ऑफ x इज 4। सो अपना आंसर आएगा 4, जो कि करेक्ट आंसर है। डन? ओके नेक्स्ट, सिंपल क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला क्या है, C/A। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया है 1/3, C यहां पे क्या होगा, K हो जाएगा, और ये क्या होगा 6 होगा, 6 जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, 6/3 इक्वल टू K, सो K इक्वल टू क्या आंसर मिलेगा 2। सो योर आंसर इज 2। सो यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की फॉर्मूला यूज करनी है, बाकी ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन ही है। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। 9th, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर हैविंग 53 फ्राइडेज। एक क्वेश्चन आगे भी ऐसा आया था। फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूं शॉर्टकट से कैसे करना है। ओके, देखो लीप ईयर है, लीप ईयर मतलब देखो लीप ईयर है, लीप ईयर का मतलब क्या होगा 366 डेज होगा। सो आपको सिंपल क्या करना है, 366 को 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड क्यों करना है, बिकॉज 7 डेज इन अ वीक, सो दैट्स व्हाई हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं। सो 7 5 35 होगा, 1 and 16, 7 2 क्या होगा 14। सो अपना जो आंसर है, बराबर मेथड नहीं करनी एमसीक्यूज में, डायरेक्ट आंसर 2/7, अपॉन में तो 7 ही होगा, और जो रिमाइंडर है वो आपके न्यूमरेटर में जाएगा। सो योर आंसर इज क्या होगा 2/7। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। देन फिर यहाँ पे चाहे फ्राइडे पूछा हो चाहे मंडे पूछा हो, यहाँ पे डेज से कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है कौन सा ईयर है या कौन सा मंथ है, उस हिसाब से डिवाइड करना है। क्लियर? ओके, ट्रिगो है यहाँ पे, साइन अल्फा इज गिवन 1/2, कॉस बीटा इज गिवन 1/2, देन व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा। अब आपको थोड़ा टेबल का हेल्प लेना पड़ेगा। यहाँ पे साइन अल्फा 1/2, साइन अल्फा 1/2 कब होता है, साइन 30 पे, तो अल्फा आएगा 30 डिग्री। सेम है, कॉस बीटा हाफ कब होता है, कॉस बीटा हाफ होगा 60 पे, जो कि टेबल से हम देख सकते हैं। सो बीटा आएगा 60 डिग्री। अब आपको पूछा है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा आया 30 डिग्री और बीटा आया 60 डिग्री, सो टोटल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सो ये आंसर आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन 11, लाइन L touches a circle with center O and radius R at point T, then OT क्या होगा, L को पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर होगा, वो आपको पूछा है। उसके लिए आपको थोड़ा डायग्राम का हेल्प लेना पड़ेगा। मान लो कि ये सर्कल है जिसका सेंटर O है, और लाइन L जो है बराबर वो टच कर रही है सर्कल को पॉइंट T पे। सही है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो ये जो OT बनेगा
OT क्या बनेगा L को, ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। कहां से हमने पता चला, ये थियरम 10.1 अगर पता हो तो जो भी रेडियस होगा OT वो क्या हो जाएगा, L को परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो इसका सिंबल क्या है, ये। सो आपका ये थियरम 10.1 यहाँ पे यूज हुआ है। थोड़ा नया क्वेश्चन है ये, क्योंकि अब तक किसी बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछा है, इसके लिए डायग्राम आपको कंपलसरी करना पड़े तो पता चले। सो ये क्वेश्चन थोड़ा हम बोल सकते हैं कि नया है, जिसको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। द मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज व्हाट। अब सिंपल है, मीडियन के लिए आपको पहले ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पड़ेंगे। सबसे बड़ी गलती यही होती है सबकी। ऐसे करो मतलब स्मॉलर टू बिगर, तो स्मॉलेस्ट आएगा -3, देन -2, देन आएगा 0, देन आएगा 1 2, देन होगा 3 और लास्ट में होगा 7। 1 2 3 4 5 6 7, आप उसको काउंट कर लो, सो एक भी ऑब्जर्वेशन स्किप ना हो जाए। अब मीडियन का मतलब क्या होता है, सेंट्रल ऑब्जर्वेशन। तो यहां पे अगर सेंटर फाइंड करो, देखो ये कैंसिल हो गया, सो सेंटर क्या आएगा 1, सो मीडियन क्या होगा, मीडियन इज 1, सो अपना आंसर आएगा 1। क्लियर, बहुत ही सिंपल है। अगर सेंटर में 2 ऑब्जर्वेशन होंगे तो उन दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा, वो मीडियन आएगा, जो कि पेपर नंबर 4 में हमने किया था। क्लियर, ओके। नेक्स्ट 13, ट्रू और फॉल्स। If HCF of 65 and 117 equal to 3k minus 2, then k equal to 5। सबसे पहले आपको इसका HCF निकालना पड़ेगा। HCF कैसे निकालेंगे हम लोग, सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसका HCF प्राइम फैक्टर से निकालें। ये होगा 13 इंटू 5 और 117 होगा 13 इंटू 9, मतलब 3 इंटू 3, बराबर 39 जा 117। ओके, सो अब यहाँ पे देखो HCF क्या मिलेगा, तो HCF मिलेगा आपको 30। सो HCF जो है 65 और 117 का वो दिया है 3k माइनस 2, मतलब कि ये 13 है। ओके, 2 होगा प्लस तो 15 हो जाएगा, सो k होगा 5। यस, और k यहाँ पे 5 ही दिया हुआ है, सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। क्लियर। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ रियल जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस x इज 3। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, क्यूब देख के 3 आएगा ऐसा करते हैं हम लोग। समझो अभी एक एमसीक्यू ने किया था कि जो डिग्री हो उतने एटमोस्ट 0 हो सकते हैं, मतलब कि उतने मैक्सिमम 0 हो सकता है कि इसके 2 0 भी हो सकता है इसका 1 0 भी हो, या तो कोई 0 ना भी हो। सो आप डायरेक्ट क्यूब देख के 3 है तो ट्रू मत कर देना, इसका फैक्टराइज करके आपको 0 निकालना पड़ेगा। सो फर्स्ट मैं इसका फैक्टराइज कर रहा हूं, एक्स क्यूब माइनस एक्स कॉमन निकलेगा और इसके फैक्टर्स होंगे x प्लस 1 और x माइनस 1। इसको अगर 0 बना है तो x इक्वल टू 0 होगा, 1 0। x प्लस 1 अगर 0 हो तो x इक्वल टू माइनस 1 होगा, और x माइनस 1 0 हो तो x इक्वल टू प्लस 1 होगा। सो यस, यहाँ पे 3 डिफरेंट जीरोस आ रहे हैं। सो द गिवन स्टेटमेंट 3 दिया है, सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। सो अगेन नेवर आप डिग्री देख के कभी भी आप उसको डायरेक्ट ट्रू फॉल्स मत करना, आप 0 निकालना ही पड़ेगा, तभी पता चलेगा। एग्जैक्ट आप ऐसा नहीं वो बोल सकते कि जितना डिग्री है उतने 0 होंगे। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, अगेन ट्रू फॉल्स। द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस आर कोइंसिडेंट लाइंस। सो चैप्टर नंबर 2 का वेल नोन कॉन्सेप्ट है A1/A2 वाला, लेकिन लाइन प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। सो फर्स्ट हम उसको प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। कैसे करेंगे आप देखो यहाँ पे, ये फर्स्ट इक्वेशन तो सही है, सेकेंड इक्वेशन में 7 एलसीएम लेना पड़ेगा। सो 7 से मल्टीप्लाई कर तो 21x होगा, यहाँ पे तो 7 7 कट हो जाएगा, यहाँ भी 7 कट हो जाएगा, सही है। सो अब हम लोग निकाले A1/A2, तो A1/A2 मिलेगा आपको 7/21, मतलब कि 1/3, B1/B2 मतलब कि 10/-30,
मतलब कि 1/-3, देखो ये दोनों अलग अलग आ गए। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब होगा कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। कौन सी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन। सो द गिवन स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है? कोइंसिडेंट लाइन विच इज फॉल्स। सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स। पीई प्लस पी नॉट ई, ऑब्वियस है, ये अपना रूल है। पीई प्लस पी नॉट ई दोनों मिला के टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, -1 नहीं हो रहा है। सो अगेन द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। डन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। For a given AP, its nth term is given by an, then find A20। सिंपल, आपको nth term दिया है, आपको A20 फाइंड करना है। n की जगह 20 पुट अप करो और क्या करना है? A20 मतलब 6, n की जगह 20 पुट अप करना है, प्लस 11, 26 120 प्लस 11, सो फाइनल आंसर इज 131। सिंपल। सो आपको फॉर्मूला दिया हुआ था ऑलरेडी, आपको खाली 20 पुट अप करना था। नेक्स्ट, लाइन PQ is shown in the figure। यहां पे देखो आप, PQ टेंजेंट है, सही है, वही तो पूछा है। PQ known as what? तो क्या बनेगा ये? PQ is a tangent because वो एक ही पॉइंट में टच कर रहा है, that's why it is called tangent। Then next, 19th, a balanced die is rolled, find the probability of not receiving a number 6। अब बैलेंस डाई रोल करो तो आपके पास 1 से लेके 6 नंबर आएंगे। अब आपको पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6। ओके, अपॉन में आएगा टोटल आउटकम्स जो कि 6 है। अब नॉट रिसीविंग 6 मतलब 6 को काउंट नहीं करना है, तो बाकी 5 ऑप्शन आपके पास रहे। सो आंसर क्या आएगा? 5/6। क्लियर? इजी क्वेश्चन था। 20 नंबर, फाइंड द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास एंड द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पहले तो मॉडल क्लास मतलब क्या? मॉडल क्लास मतलब जो हम मोड के सम में करते हैं वो क्लास, बराबर, क्लास ऑफ मोड। अब क्लास ऑफ मोड कैसे मिलेगा? तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो क्लास, सही है ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला क्लास होगा वो। तो यहाँ पे आप देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 17 है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? यहाँ पे आप देखो 17, सही है। सो मॉडल क्लास क्या होगा अपना? मॉडल क्लास होगा ये 30 to 40। अब उसमें पूछा है कि लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दोनों का चाहिए सम। सो लोअर लिमिट 30 है, अपर लिमिट 40 है, तो सम क्या मिलेगा? 30 प्लस 40 मतलब कि 70। ये अपना आंसर। डन। सो सिंपल क्वेश्चन था कि आपको मॉडल क्लास निकालना है, वो आपको बताना चाहिए बस, फिर तो उसका लोअर एंड अपर लिमिट का समेशन करना था। क्लियर? ओके, नेक्स्ट 21। ओके, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। अब ये जो सॉलिड बन रहा है उसमें देखो कौन से 2 शेप है। ये जो शेप है वो शेप है अपना हेमिस्फीयर, सही है, और ये जो शेप है वो है कोन। तो आपको हेमिस्फीयर कोन दोनों के वॉल्यूम का एडिशन करना है। सो हेमिस्फीयर एंड कोन दोनों के वॉल्यूम का एडिशन करें तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या बनेगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है 2/3 पाई आर क्यूब और कोन का वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कॉमन क्या निकलेगा? कॉमन निकलेगा 1/3 कॉमन निकलेगा और पाई आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा। तो यहां पे रहेगा 2r और यहां पे रहेगा h। सो ये ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी आप देख सकते हो, 1/3 पाई आर स्क्वायर h प्लस 2r। सो फाइनली
फर्स्ट जो एमसीक्यू है उसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। क्लियर? बराबर। थोड़ा मतलब बेसिक मैथ्स के लिए टफ क्वेश्चन, क्योंकि आपको फॉर्मूला लर्न हो फिर भी आपको वो कॉमन निकाल के सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। डन? ओके, नेक्स्ट पूछा है, नेक्स्ट क्या पूछा है हमें? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब देखो ये है हेमिस्फीयर, ये भी है हेमिस्फीयर, और बीच में है सिलेंडर। सही है? सो हमें क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया मतलब कि आपको दो हेमिस्फीयर का सीएस है प्लस सिलेंडर। मैं सीएस क्यों बोल रहा हूं समझो आप। जब ये शेप कंबाइन होंगे तो ये बीच वाला पोर्शन तो नहीं आएगा, जस्ट उसका कर्व सरफेस एरिया आने वाला है। सो जब भी आपको टीएस से पूछे कंबाइन शेप को, तो आपको तो सीएसए को ही ऐड करना है। सो यहां पे क्या होगा? देखो टीएसए ऑफ सॉलिड पूछा है आपको, टीएसए ऑफ सॉलिड। सो क्या होगा? सीएसए ऑफ स्फीयर। स्फीयर क्यों बोल रहा हूं मैं? अगेन पता चला, एक हेमिस्फीयर और दूसरा हेमिस्फीयर मतलब मिलाकर स्फीयर बन जाएगा, प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर। स्फीयर का सीएसए क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, और सिलेंडर का सीएसए होता है 2 पाई आर एच। कॉमन निकलेगा 2 पाई आर, तो यहां पे रहेगा 2r प्लस एच। सो 2 पाई आर एच प्लस 2r, ये रहा अपना ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर तो बी आएगा। क्लियर? सो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि बेसिक मैथ्स वालों के लिए थोड़ा क्वेश्चन है ट्रिकी हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट तो कंडीशन आपको फॉर्मूला होनी चाहिए, सेकंड उसका सिंप्लीफिकेशन पता होना चाहिए, और थर्ड कि आप जब ये टीएसए फाइंड करो तो टीएसए बोला है टोटल मतलब कि सबका टोटल, लेकिन आपको ऐड तो सीएसए को ही करना है। सही है? सो थोड़ा ये टफ क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। डन? लास्ट दो, join A and B. Angle formed at center by minute hand when it revolves 15 minutes. अब आपको सिंपल रिलेशन पता होना चाहिए कि भाई 15 मिनट्स में वो कितना एंगल बनाएगा। तो रिलेशन ये था, अगर याद हो तो, 1 मिनट मतलब 6 डिग्री होता है। 1 मिनट मतलब जब क्लॉक में मिनट हैंड 1 मिनट मूव करे मतलब कि वो 6 डिग्री मूव करेगा। यहां पे जितना मूव कर रहा है वो 15 मिनट्स। सो 15 मिनट के लिए क्या होगा? 15 इंटू 6 डिग्री मतलब कि 90 डिग्री। सो फर्स्ट में आंसर आएगा 90 डिग्री, मतलब कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, एंगल फॉर्म एट सेंटर बाय मिनट हैंड व्हेन इट रिवॉल्व्स 10 मिनट्स। सो 10 मिनट्स के लिए क्या होगा? तो सेम लॉजिक यही है कि 1 मिनट के लिए 6 डिग्री होता है, तो 10 मिनट्स के लिए होगा 10 इंटू 6, सो कि 60 डिग्री होता है। डन? सो यहां पे आएगा 60 डिग्री, मतलब कि ऑप्शन ई। सही है? दिस इज एमसीक्यू नंबर 24। सो देखो 21, 22 टफ थे थोड़े, उसी के कंपेयर में 23 और 24 आपको इजी कर दिए। उसके लिए आपको एक ही रिलेशन याद रखना है, तो आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे। सो नाउ एट लास्ट हम लोगों ने सारे 6 के 6 पेपर जो है गाला के बेसिक के, उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिए। आप एक बार रिवाइज करना, इवन बोर्ड एग्जाम से पहले या तो स्कूल एग्जाम से पहले भी आप ये सारे एमसीक्यूज के वीडियो एक बार रिकैप कर सकते हो। जो भी आपको टफ लगे वो काउंट करो, जो भी फॉर्मूला शॉर्टकट्स मैंने दिए वो आप नोट कर सकते हो। ओके, सो नाउ फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टैंडर्ड मैथ्स के जो ऑब्जेक्टिव्स है गाला के वो हम सॉल्व करेंगे, और इसके वीडियोस जो है वो हम करेंगे। इवन आपको वीडियो हमारे अच्छे लगे हो तो आप YouTube पे जाके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, बिकॉज जब भी हम नए वीडियोस अपलोड करेंगे तो तुरंत आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए और आप वो वीडियो देख सको।